भानु प्रताप सिंह को मेरठ से समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया। उसी दिन से सोशल मीडिया में घमासान मच गया। उनका विरोध पार्टी में और बाहर जनता में दोनों जगह शुरू हो गया। मेरठ में योगेश वर्मा का नाम चल रहा था, लेकिन बात नहीं बनी। दलित चेहरा भी था, हालांकि भानु प्रताप भी दलित चेहरा है। किठौर विधायक शाहिद मंजूर और रफ़ीक अंसारी, शहर के विधायक सरधना विधायक अतुल प्रधान, पूर्व विधायक योगेश वर्मा, पूर्व सांसद हरीश पाल के बेटे नीरज पाल, जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी, अमरोहा से विधानसभा का सपा के टिकट पर चुनाव लड़े जो मुखिया गुर्जर, उनके नाम भी चल रहे थे, लेकिन किसी का मामला बना नहीं। अतुल प्रधान और योगेश वर्मा में तो आपस में बहुत बहस भी हुई थी। भानु प्रताप का विरोध इस बात का हो रहा है कि वो एक सनातन विरोधी हैं, और दूसरा ये कि मेरठ से नहीं है, वो बाहरी कैंडिडेट है। एक एक करके सोशल मीडिया में उनके बयान घूमने लगे, कुछ ईवीएम पे दिए हुए तो कुछ सनातन धर्म पर दिए हुए। एक वीडियो घूम रहा है जिसमें वो रिपोर्टरों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, और रिपोर्टर पूछ रहा है और सनातन धर्म के बारे में पूछ रहा है, मंदिर के बारे में पूछ रहा है, और वो उसको जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मंदिर से कुछ नहीं मिलता, तोड़ दो सारे मंदिरों को, हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो। फिर जब रिपोर्टर पूछता है कि मस्जिद का क्या करें, तो कहते हैं कि मस्जिद में तो इबादत होती है, क्या गलत होता है, इबादत का अधिकार तो संविधान देता है उनको। वो एक तरफा होकर मस्जिद के पक्ष में खड़े हैं और मंदिर के विरोध में। कोई भी उनको ये सुनकर समझ जाएगा कि वो वन साइडेड बातें कर रहे हैं वीडियो में और सनातन के ख़िलाफ़ हैं। बुलंदशहर के रहने वाले हैं भानु प्रताप जी, और राजेंद्र नगर साहिबाबाद में रहते हैं। टिकट मेरठ से मिली है, इसलिए मेरठ में उन पर बाहरी कैंडिडेट का टैग लगा हुआ है। ईवीएम के ख़िलाफ़ जितनी भी बातें इस समय चली है, उनको फैलाने में भानु प्रताप सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है, और उन्होंने ही कोर्ट में भी अपील की थी कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। और जानकार बोलते हैं कि ईवीएम को ख़राब बताने का, बेवफा बताने का उनको इनाम मिला है। उन्होंने तो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा भी बनाया था, और जिन लोगों के साथ वो मोर्चा बनाया था वो सारे के सारे एंटी सनातनी लगभग काम करते रहे हैं, या तो बयान देते रहे हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहे हैं। और इनमें से वो दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम भी हैं, इसमें महमूद प्राचा का भी नाम है। वैसे भानु प्रताप सिंह जी ने राष्ट्रीय जनहित पार्टी के नाम से खुद की पार्टी बनाई थी, उसी पार्टी के वो अध्यक्ष भी रहे। 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन लाज नहीं बचा सके। 1200 के आसपास, उससे थोड़े से ज़्यादा वोट मिले थे उनको, जमानत जब्त हो गई थी। अब आयरनी यह है, मतलब विडंबना ये है कि इसके बाद लगातार ईवीएम के खिलाफ बयान देने वाले भानु प्रताप सिंह जी खुद अब ईवीएम मशीन की बटन बताएंगे और उस ईवीएम की बटन को दबाकर वोट देने की अपील करेंगे, जिताने की अपील करेंगे, खुद को जिताने की अपील करेंगे। लेकिन जिस तरह से उनका विरोध हो रहा है, उससे कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी उनकी टिकट काट देंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी का पुराना रिकॉर्ड देखिए, सनातन के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, लेकिन वो लगातार उसको सह रहे थे जब तक कि पानी सर से ऊपर नहीं हो गया, और तभी उन्होंने कार्रवाई करी उन पे। और जैसे कि पुराना उनका रिकॉर्ड हमने देखा है, तो उससे लगता है कि भानु प्रताप सिंह को भी वो इसी तरह साथ में बनाए रखेंगे और इंतज़ार करेंगे कि पानी सर के ऊपर से जाए। लेकिन भानु प्रताप सिंह जी की स्टाइल अलग है, वो पानी सर के ऊपर से नहीं जाने देंगे, लेकिन ये सारा कुछ करते रहेंगे। वैसे कुछ दिन पहले जब ईवीएम के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें कह रहे थे कि मैं सच्चाई से बता रहा हूं कि लोग ईवीएम से चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। हम लोगों को फ़ोन करके लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, इसलिए ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, हम अपील करते हैं। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने समर्थन जुटाया था बहुत लोगों से। लेकिन अब तो कहना पड़ेगा उनको कि एक बार ईवीएम पर वोट करके दे दो, देखो दे दो वोट, ख़राब है तो क्या हुआ, क्या करें, यही है। तो अब उनको इस तरह से समझाना पड़ेगा लोगों को कि भाई ठीक है। वैसे मेरठ का चुनावी समीकरण ऐसा है कि यहाँ लगभग 4 लाख वोटर वैश्य, ठाकुर, ब्राह्मण बिरादरी के हैं, सारे के सारे 4 लाख से ज़्यादा करीब हैं ये, और 1-1 लाख वोटर इसी में और जोड़ दें जाट के और गुर्जर के, फिर 3 लाख वोटर के आसपास में दलित बिरादरी के वोट हैं, और लगभग 5 लाख वोटर जो हैं मुस्लिम बिरादरी के मान लीजिए। इसमें इन्हीं के भरोसे
हाजी याकूब कुरैशी बसपा से चुनाव लड़े थे। बीजेपी की राजेंद्र अग्रवाल को वो कड़ी चुनौती दे रहे थे, लेकिन राजेंद्र अग्रवाल की आखिर में जीत हो गई थी। हालांकि इस बार बसपा ने देवव्रत त्यागी यानी कि ब्राह्मण चेहरे पर भरोसा जताया है। सपा अपने पीडीए फार्मूले को सामने रखकर चल रही है और सपा को ये भरोसा है कि जातिगत समीकरण वाले ये जो फार्मूले होते हैं वो इसलिए काम कर जाते हैं क्योंकि चुनाव में जाति चलती है, उसको देख के वोटिंग होती है। लेकिन इन दिनों माहौल राष्ट्रवाद का है। ऐसे में रामलला की मूर्ति में भाव विभोर हो रहे, रामलला की मूर्ति में भगवान ढूंढ चुके लोग सनातन का विरोध सहने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। राम मंदिर के बाद में ब्राह्मण समाज का जो रुख है और पूरे हिंदू समाज का जो रुख है वो बीजेपी के लिए सॉफ्ट दिख रहा है, उसके साथ दिख रहा है। इस बार रालोद भी बीजेपी के साथ है, जयंत चौधरी जी आ चुके हैं, जबकि पिछली बार वो सपा के साथ थी। दलित वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स में बहुत बड़ी संख्या में ऐसी संख्या है जो पीएम मोदी की लाभार्थी स्कीम के ज़रिए बीजेपी उनके पास तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उनको सॉफ्ट कॉर्नर जैसा लग रहा है कि बन गया है उनके दिल में बीजेपी के प्रति, बीजेपी को ऐसा लग रहा है। वहीं बीजेपी के एजेंडे में आगे श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी भी है और नेता जो हैं बीजेपी के वो इस पर मुखरता से बोलते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस वाले नेता चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस वाले हों इस पे बयान देने से बचते हैं। कभी कभी देना भी पड़े तो डिफेंसिव होकर बयान देते हैं, मजबूरी में पोस्ट कर देते हैं या मजबूरी में बयान दे देते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा बयान देते हैं सदके कि उससे उनके जो कोर वोटर हैं शायद वो सोचते हैं कि ये कोर वोटर है वो नाराज़ ना हो। तो इंडिया अलायंस मान के चल रहे हैं कि किसी भी सूरत में मुस्लिम वोट ही उनके पास आएगा, इसलिए उन्होंने एक दलित को भी टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं समझी है। तो इंडिया अलायंस, पीडीए और मुस्लिम इसी में जो ए फॉर अल्पसंख्यक है उसी को साध के चल रही है। जबकि मेरठ वो सीट है जहाँ से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी अंग्रेज़ों के काल में, तो यहाँ ज़्यादातर समय लोगों के मन में राष्ट्रवाद रहा है, लोगों ने राष्ट्रवाद को तरजीह दी है, सनातन धर्म भी उसी का एक हिस्सा है। ऐसे में सपा द्वारा किसी सनातन धर्म विरोधी को उतारने से सपा को नुकसान लगभग तय दिख रहा है, सिर्फ सपा को नहीं इंडिया गठबंधन को। तो लग रहा है कि बहुत बड़ा रिस्क ले रही है सपा या इंडिया गठबंधन और इसमें उसको हार भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि माहौल इस समय जो है वो कुछ और ही है।